जाओ, अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है, और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप देखते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है। बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। हम अपने आने वाले नस्लों को सड़कों पर रोते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो। आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो बालाज मरी ने किया था, जो बानो करीमा ने किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया है। हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। Welcome back to Pra News. If you found this information helpful, please share, like, comment and subscribe to our channel. वो बलूचिस्तान से महिलाएं आई थी, वो इस्लामाबाद में रही थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इन्होंने क्या कहा जी, इनमें से एक महिला को के बम लगे, वो कभी भी फटेगी। इन्होंने इस्लामाबाद के सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए और वो प्रोटेस्ट करती रही, किसी ने उनसे नहीं पूछा। और बाद में वहां गुंडे छोड़े गए और उन्हें बोला अगर तुम यहाँ नहीं हटोगे तो हम तुम पे बलात्कार करेंगे। वैसे भी इनकी फौज बलात्कार करने में तो एक्सपर्ट है कि हम तुम्हें से बलात्कार करेंगे। तो वो बलोचों का लास्ट अटेम्प्ट था कि यार हम आएंगे, कुछ बातचीत होंगी। महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और जब इन ISI वालों से पूछा गई महिलाएं गई क्यों, तो बोलते ये तो कायदे आजम का कमाल है। मतलब उन्होंने पैसे लिया और वो पैसे लेके निकल गई। ऐसे उन्होंने अपमान किया बलोच महिलाओं को। उनसे बात पूछा जी आपको क्या लगा, उन्होंने कहा देखो जी हमारे पे तो दिल पे बहुत जख्म लगा है। और जब इन्हें ये बलूचिस्तान घुस रही थी ने एक दिन बाहर रखा, इनकी तलाशी ली, पूरा नाटक किया, भाई हम फौज है, ताकतवर, हम कुछ भी कर सकते हैं। और आपको याद होगा ये मिस्त्री मुनीर कुछ दिन पहले यूथ को एड्रेस कर रहा था, तब इसने बोला कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है, बलूचिस्तान से हम पैसे निकालेंगे, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हम पाकिस्तान का कर्जा चुकाएंगे। बलोचों को कुछ दिया नहीं आज तक, पर बलूचिस्तान में क्या क्या उस पर इसकी पूरी नजर थी। अब ये जब महिलाएं वापस जाती है और आप संजय सर ये देखिए इनका मीडिया कितना कंट्रोल्ड है। किसी ने उन महिलाओं का इंटरव्यू नहीं लिया, कोई रिपोर्टर, कोई यूट्यूबर, कोई उन महिलाओं से मिलने नहीं गया, जबकि इस्लामाबाद में बैठी रही वो। और जब उन्हें धमकियां मिलती रही, जब बलात्कार के ये इन पे वो व्हाट यू कॉल दिस, उनको थ्रेट्स मिलते रहे, तब भी कोई नहीं गया। और जैसे ही वापस पहुंचती है, 48 घंटे का समय होता है और देखिए क्या प्रकरण हुआ। अब ऑपरेशन डराई बोला इन्होंने लॉन्च किया कल रात को, ये 12:30-1 बजे अपनी टाइम, हमारे टाइम। तो उसमें BLA की विज्ञप्ति आई, बोला यार 3 लोग इसमें इन्वॉल्व है। एक है मजीद ब्रिगेड जो सुसाइड ब्रिगेड है, जिसने कराची स्टॉक एक्सचेंज पे भी हमला किया था। दूसरा इनका एक इंटेलिजेंस फतेह ब्रिगेड या जो उसका नाम है वो है, और एक है स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेशन डिवीजन जो स्पेशल ऑपरेशन करता। तो इन तीनों का पहली बार मिलकर ऑपरेशन हुआ, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और बोला जो ये बोलान दर्रा की आने वाली रोड है इस पे मायने लगाइए, कोई आए ना। लोगों को बोला भाई तुम अंदर रहो। तो इन्होंने प्रकरण शुरू किया। कल या सुबह 8 बजे तक इनका रिपोर्ट आया था 45 पाकिस्तान के सिपाही निपट गए, और अब तक जो रिपोर्ट आई कह रहे ये काउंट 150 से ऊपर जा चुका है। 150 से ऊपर एक का आपने बिल्कुल सही कहा। इनका रेलवे स्टेशन उनके कब्जे में है, इनका पुलिस स्टेशन जहां से रेजिस्टेंस आई, एक SHO और 16-17 पुलिस वालों को इन्होंने मारा, और बाकी को बोला भाई तुम सरेंडर कर लो, तुम हमारे रास्ते मत आओ, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। रेलवे स्टेशन और जो वहां एक वो पीर गरीब करके एक इनकी कुछ आर्मी का पोस्ट है वहां पे, उस पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो मतलब एयर से ये वाला हिस्सा कट, लैंड से वाला हिस्सा कट, और जो भी वहां पुलिस आर्मी थी वो सारे एसेट्स पे उन्होंने कब्जा कर लिया, इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन। अभी तक जो खबर आ रही है 150 फौजी गए, मतलब एक बार में पूरे शहर को कब्जा कर लिया। तो आप बताइए जो पाकिस्तान की निकम्मी आर्मी थी या फौज थी जिसकी ये कहते बलूचिस्तान हमारा, बलूचिस्तान की रिसोर्स निकालेंगे, तो उसको जवाब मिल गया। जो बलोच महिलाओं का अपमान हुआ, जो उनको बलात्कार देने की धमकियां दी गई, जो उनके पीछे गुंडे छोड़े गए, उसका जवाब मिल गया। अब ये जो फौजी हैं इनके पाकिस्तान जिन्होंने बांग्लादेश में रेप किए थे, वो दोहराना चाहते थे बलोच महिलाओं के साथ, बलोच बहनों के साथ, उसका जवाब मिल गया। आज पाकिस्तान से लिटरली बलोचिस्तान कट गया है।
इसराइली की जिम्मेदारी जो है ना भारत को देंगे। यहाँ पर तो कुछ भी हो जाता है, माशाल्लाह से गैस भी सिलेंडर भी फट जाता है। पाकिस्तान में तो बोलते हैं ये भारत की साजिश है ना, तो आप हर चीज को साजिश का नाम नहीं दे सकते हैं। आपके अंदर अगर पाकिस्तान में शायद सियासी जमातें तो मैं बोलती हूँ कम है, अगर कोई सियासी जमात है और वाकई सियासी शऊर रखती है तो अगर कोई सियासी डिबेट है चीजों को चेंज करने की, तो उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान एक साथ बने थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान जो है ना उस लम्हे से बिल्कुल उबर ही नहीं रहा है। आज पाकिस्तान में जितने हालात हैं, जितनी चीजें हो रही हैं, उसका इल्जाम भारत में लगाने से मेरे ख्याल से मसला हल नहीं होगा। और खासकर बलोच जो तहरीक है वो हमारी कौमी तहरीक है, उस पे हमने आज तक जो है ना हम अपने ये आपने डॉक्टर मारंग बलोच की बातें भी सुन ली। देखें, ये लोग जो है वो कहते हैं ना, कहावत है कि लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते। तो पाकिस्तान की सेना जो है ना, इनको गधे की तरह जब जूते पड़ते हैं ना तब ये जाके सीधे होते हैं। 2 दिन से 24 आवर्स हो गए कि बोलान कोयटा के अंदर ऐसी टुकाई हो रही है पड़ोसी सेना की कि यकीन करें कि बहुत सारी सेना तो वहां पर आने से कतरा रही है, पैंठे पीली हो चुकी है कि वो कोयटा के साइड जा नहीं रही। और एक बड़ी न्यूज ये भी है साथ में कि जो पठान लोग हैं पाकिस्तान की सेना के अंदर बहुत सारे, उन्होंने कहा कि भाई ये बलोचों को मारना ये जुल्म है, हम इन पे गोली नहीं चलाएंगे। तो भाई जो पंजाबी जो सेना में जो बंदे हैं, जो ऑफिसर थे उनके, वो पठानों के हाथ बांध के लेके गए हैं उनको कोर्ट मार्शल करने के लिए कि आपको ऑर्डर दिया गया था कि आप बलोचों को मारो, क्यों नहीं मार रहे हो। तो वो पठान बोल रहे हैं कि ये बलोच को मारना नाजायज है और पठान कौम जो है वो हमेशा बलोचों के साथ खड़ी है। और सेम टू सेम जो मसला बलोचों का है पाकिस्तान के अंदर, वही सेम टू सेम पठानों के साथ हो रहा है। उधर पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म, पठान के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है उधर, न बलोच का आवाज़ सुनता है। सही है, हमारा बंदे अगवा करता है, हमारा बंदे से मर जाता है, इसका कातिल भी नहीं मालूम नहीं होता है। सही है, हमारा उधर हमारा पठान न दहशतगर्द है न बलोच दहशतगर्द है, हम कारोबारी लोग हैं। तो और भी आपने कहा कि ना पठान दहशतगर्द है और ना ही बलोचिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, लेकिन हमें उठाया जाता है, हमें मारा जाता है। आज तक 77 सालों से यही मसला है, ना पठान खुश ना बलोची खुश। आपको इसकी वजूहात क्या लगती हैं कि आखिर क्यों एक पाकिस्तानी हो के भी हम एक कौम क्यों नहीं बन पाए? बस नहीं बनता, ये लोग हमारा को ये बोले नहीं है तुम पाकिस्तानी नहीं है। पठान पाकिस्तानी नहीं है, पठान पाकिस्तानी नहीं है, पंजाबी पाकिस्तानी है क्या? हाँ पंजाबी पाकिस्तानी है, वो बोल रहे हैं कि पठान पाकिस्तानी है नहीं, ये कह रहे हैं। तो ये सुन के दुख नहीं होता? हम सबके पास, मैं भी पठान हूँ, हमारे पास वो ID कार्ड पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के लिए दिल जान दिन रात हम मेहनत करते हैं अपने मुल्क को। लेकिन जब कोई ऐसे, हम बलोचिस्तान की अगर बात करें या फाटा की बात करें, तो बहुत वहाँ पर ऐसे तरीके उठती हैं कि हमने नहीं रहना, हमें अलग होना है। ये इसके पीछे क्या वजूहत है? ये लोग फिर भी नहीं मानता है हम लोगों को, ID कार्ड भी है, सब कुछ भी है, हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान को मानता है, फिर ये लोग भी नहीं मानता है मेरे को, क्योंकि मैं अपने हक मानता हूँ। सही है, बलोच भी यही बोल रहे हैं, पठान यही बोल रहे हैं, हमारा को हक नहीं मिलता है, हमारे साथ नाजायज कर रहा है, यही बात है। आखिर हमारे सूबों के अंदर क्या ऐसे मसले मसाइल है कि जो उनके सिक्योरिटी प्रोवाइडर है उन्हें वही गलत दिखते हैं? मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी को भी उसका हक नहीं दिया जाएगा ना तो उसका रिएक्शन आएगा। जब किसी फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे ऊपर नाजायज़ कोई मसलत हो रहा है या कोई गलत मेरे जज्बात को मजरूह कर रहा है तो मैं उसका रिएक्शन तो दूंगा किसी न किसी सूरत में, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे अदारों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे जो वाक़यात रोडमा हो रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। जब तक वजह को नहीं पकड़ेंगे तब तक ऐसे मामला तो होते रहेंगे। ठीक है, सबसे मेन वजह यह है कि जब मारंग बलोच आवाज़ उठा रही थी कि उनके मिसिंग पर्सन को रहा किया जाए, तो इन्होंने क्यों नहीं उस पर कोई एक्शन लिया। वो उस वक्त भी ये बात कह रही थी कि अगर जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो इसका रिएक्शन आएगा। तो आज उसका रिएक्शन हमने देख लिया, क्यों नहीं उसकी बात मानी, क्यों जो मिसिंग पर्सन है उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। हामिद मीर साहब ने ये कहा था ना कि हमने एक लिस्ट दी थी कि ये अफराद जो हैं ये मिसिंग है, तो जब उन मिसिंग अफराद की लिस्ट दी गई थी उनको चुन चुन के मारा गया था। तो इसका रिएक्शन तो ये रिएक्शन है। पाकिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, अब क्या कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान क्या है भाई, पाकिस्तान के हिसाब से चले इसको अप्लाई करें। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पाकिस्तान मीन्स इस्लाम।
इस्लाम के नाम पे आपने पख्तूनों को, पंजाबियों को, सिंधु को, बलोच को एक सूत्र में बांधा हुआ है। इस्लाम के नाम पे आपने उनसे उनकी नेशनलिटीज छीन ली, उनकी आइडेंटिटीज को बर्बाद करने की कोशिश की, उनकी कल्चरल पहचान को मिटाने की कोशिश की। सब कुछ क्यों इस्लाम के नाम पे? ये कैसा पागलपन है भाई? और नहीं चल रहा है भाई, अब तो एक्सेप्ट कर लो। लोगों को जीने तो, कल्चर हजारों साल में बनते हैं, रातों रात नहीं तुम डिस्ट्रॉय कर सकते किसी पागलपन के नाम पे। आंखें बंद कर देने से, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन गाड़ देने से जमीन में चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी, लोगों के कल्चर नहीं खत्म होंगे। पश्तो बोली जाती रहेगी, पंजाबी बोली जाती रहेगी, सिंधी बोली जाती रहेगी, बलोच बोले जाते रहेंगे। और जब तक बलोच बोला जाएगा तब तक बलोच भी रहेगा। बलोची भाषा जब तक है तब तक बलोच रहेगा। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन तो नहीं होना इंडिया की तरह। आप लोगों को यार जबरदस्ती रिलीजन के नाम पे मारे पड़े हो और इंडिया से कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र हो रहा है। पाकिस्तान का क्या ये वो है लेजिटिमेसी, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का? रिलीजन। और क्या लेजिटिमेसी उस रिलीजन के लिए? लोग अपने कल्चर को बोल दे, अपनी जबानें भूल जाएं। मैं कितनी बार कह के थक चुका हूं। इनको खुद ही नहीं पता पाकिस्तान का मतलब क्या है। नेशनल एंथम लिखेंगे फारसी में, चाहते हैं कि सब लोग इस्लाम को समझने के लिए अरबी सीख ले, लेकिन कौमी जबान जो है वो उर्दू है, अंग्रेजी है। मतलब इंडियन छोड़ के सब कुछ है, जो मतलब पश्तो नहीं हो सकती तुम्हारी जुबान। और मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, उनमें से बच्चे बोल रहे हैं हम यहाँ के सब पाकिस्तान का लोग वो है, सैयद है और शेख है, सब बाहर से आए। पाकिस्तान की ये भी एक बड़ी खास बात है। ये बड़ी खास बात है, पाकिस्तान में कोई साला लोकल ही नहीं है मुझे मिल रहा है। सब शेख हैं, सब सैयद हैं, सब सारे कंट्री ऑफ रेफ्यूजीज जैसे बोलते हैं, सारे रेफ्यूजी हैं, कोई ओरिजिनल नहीं है।